गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस में हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स का थर्ड चैप्टर एंड जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 12, ठीक है, जिसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको याद रखना है कि हमने तीन जो पहले चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं हम, वो तीन सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के किए थे और दो चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं फिजिक्स के। तो आज से हम थर्ड चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चैप्टर नंबर 12। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों, मैंने इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सिंपल सी बात है, फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हैं या फिर प्रेजेंस भी हम कह सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ चार्ज कह सकते हो या फिर फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हो। अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आज की जो ज़िंदगी है वो क्या है, दुर्लभ है। पुराने ज़माने में बिना इलेक्ट्रिसिटी भी रहते थे, लेकिन आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आपका जो है किसी भी कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो हाउस होल्ड कार्य एक वर्क्स हैं, तो उसके बिना काम नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, चार्ज। चार्ज के बारे में मैं इसमें बताऊंगा आपको मैं। देखिए चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी होती है ये किसी एटम की। किसी भी एटम, हमने 9th क्लास में पढ़ा है एटम के बारे में, ठीक है। एटम्स क्या होता है, छोटे छोटा पार्ट होता है किसी भी पार्टिकल्स, किसी भी एलिमेंट का जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, हिस्सा लेता है। ये हमने पढ़ा था बच्चों। चलो इसमें पढ़ते हैं हम चार्ज के बारे में। पहला तो ये हो गया, एक प्रॉपर्टी होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बच्चों जितना भी डिटेल से हो सकता है उतना मैं करवाने की कोशिश करूँगा इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए जो इसमें लाइक चार्ज आपको पता है एक दूसरे को एक जैसे, जैसे प्लस का चार्ज है और प्लस का चार्ज है, ये लाइक चार्ज हो गए। एक दूसरे को क्या करेंगे, या नेगेटिव, दोनों नेगेटिव के नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, यानी ये भी इधर भागेगा और ये भी इधर भागेगा, प्लस वाला इधर भागेगा और इधर वाला, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्ज हैं, जैसे ये प्लस का है ये माइनस का, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, है ना। तो कहने का मतलब अट्रैक्ट करेंगे, आपको पता ही है। और एक बात याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है, एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हमने पढ़ा था ना। तो इस चार्ज की जो यूनिट है, जो भी हम चार्ज लिखते हैं उसकी यूनिट होती है बच्चों कुलम्स। क्या होती है, कुलम्स होती है, कुलाम्स कह सकते हो आप, ठीक है। कुलम्स हम इसको बोलेंगे वैसे, कुलम्स। तो यानी ये हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया। क्या था ये, चार्ज था। चलो इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम। और भी हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था 9th क्लास में। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जो चार्ज है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात हम कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, आपको ये तो पता होना चाहिए। कोई भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले से ही। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये हमने बच्चों 9th क्लास में अच्छे से पढ़े हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपको एक ये चीज़ बात इसमें याद रखनी है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 10 रेज टू द पावर -19 कूलम्स। तो बच्चों ये चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन के ऊपर भी यही चार्ज होता है, प्लस, बस इसमें साइन प्लस का आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर बराबर होती है। तो ये चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, और कुछ फ़र्क नहीं है इसमें। तो यानी ये प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हो गया, बिल्कुल आसान है। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये जो मैंने इसमें कैलकुलेशन की है, एक जो कूलम्ब चार्ज होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, रटना नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं रटना, इसको याद करेंगे, इसको निकालेंगे हम। कैसे निकालते हैं देखिए भी, एक कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये चैप्टर आपका 3 मार्क्स का है बच्चों, 3 नंबर का है ये चैप्टर। देखिए इसमें इसमें क्या है, देखिए इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, एक 2 नंबर का, एक ऑप्शन वाला भी इसमें से आ सकता है। देखिए तो इसमें ये वाली वैल्यू आपको पता है। अब इसमें मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, वैसे बिना फॉर्मूले के भी काम चला देंगे हम, कोई बात नहीं, फॉर्मूला कर लेते हैं। Q इक्वल टू एन ई। Q क्या है, ये चार्ज है, Q यहाँ पर क्या है, चार्ज है। N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, ये है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, वो चार्ज की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। तो सारी चीज़ें मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर Q क्या है, यहाँ पर Q है चार्ज, ठीक है, Q क्या है, चार्ज है, और चार्ज कह सकते हैं। और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ये टोटल चार्ज। चलो इसमें से हम वैल्यू निकालते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो n निकालना है हमने बच्चों, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, सिंपल सी बात है। n किसके बराबर आएगा, q बाय ई आएगा, डिवाइड में कर देंगे हम, q बटे ई कर देंगे, q बटे ई। q क्या है, चार्ज, कितना है इसने 1 कूलम के अंदर पूछा है, तो 1/1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना है, 1.6 गुना 10⁻19 माइनस। समझ में आ गया, दोबारा से लिख देता हूँ इसको मैं। Q की वैल्यू क्या बताई मैंने, ये थी, तो N की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। N की वैल्यू क्या आएगी, Q बाई ई आएगी, है ना। अब Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 कूलम चार्ज है तो 1 है, डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19। यहाँ पर प्लस माइनस का निशानी लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, क्योंकि हमने नंबर निकालनी है ना। तो देखिए इसको हम जब काटेंगे ना, इसको काटने से ये आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 1.6 है ना, इसको 16/10 कर लेते हैं, 16/10, 16/10। ये देखो यहाँ से क्या कर दिया मैंने, यहाँ से मैं ये पॉइंट को हटा रहा हूँ, ये पॉइंट हटा दिया, इस पॉइंट को हटा के 10 कर दिया, 10/16 कर दिया, 10/16, 10 क्या कर दिया, 16। याद रखो बच्चों, 10/16 कर दिया, कोई बात नहीं, 10 16 से डिवाइड नहीं होता। यहाँ से एक जीरो कम कर देता हूँ, यहाँ पर जीरो कर देता हूँ, ऊपर जीरो लगानी है, यहाँ पर 18 कर देता हूँ, और वहाँ पर एक जीरो और लगा दी, तो 100/16 करेंगे ना, 100/16 को आएगा, ये आंसर आएगा 6.25। कितना आएगा, 100/16 का आएगा, 16×6 96, 16×2 32, 16×5 80, 100/16 का तो ये आएगा। और क्या होगा, 10⁻−18 बच गया था ना, एक ऊपर जीरो ले गए थे, इसकी ऊपर बच गई प्लस की 18। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि 10⁻−18 नीचे है, और ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की 18 हो जाएगी, ऊपर नीचे जाते हैं तो प्लस माइनस चेंज हो जाता है, ये तो पता है ना आपको। जैसे मान लो 8⁻−2 है यहाँ पर, तो इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस की 2 हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये चीज़ थी आपकी, इसमें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा ये सिस्टम। चलो अगर देखिए अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं आपके इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। हमने 1 कूलम की बात करनी है, एक की बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को, इस पूरी की पूरी टर्म को इसके नीचे ले आएंगे, 1.6 गुना 10⁻−19, तो यही आ गया। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई है, क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या। बस करना क्या था, कुछ नहीं करना था। अब इसके डिवाइड में था, इसका हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ छोटी सी बात मैंने बताई है, इस पॉइंट को हटाने के लिए जीरो लगाएंगे ऊपर, 18 कर देंगे यहाँ पर, फिर एक जीरो और लगा देंगे ऊपर, 100/16 को डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 6.25। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है ये सारे,
इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम चार्ज के अंदर। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलो करंट की भी बात कर लेते हैं हम, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब है ना, इसको हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन, जिस टाइम पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं ना, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो नहीं हुई थी, तो उस टाइम की बात हम कर रहे हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम बोलेंगे भाई कितना चार्ज फ्लो हुआ पर यूनिट टाइम, यानी कोई टाइम हम देंगे। जैसे देखो एग्जांपल के तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए देखो बच्चों, यहाँ पर मेरा 30 कूलम चार्ज जो है, 30 कूलम चार्ज जो है मेरा फ्लो हो रहा है और 2 सेकंड में हो रहा है। कितनी सेकंड में? 2 सेकंड में। 30 कूलम चार्ज है, 2 सेकंड में हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 30 को 2 से डिवाइड करा दूंगा तो 15 आ जाएगा, ये मेरा करंट आ जाएगा। यानी किसी भी सर्किट का कोई भी, जैसे मान लो ये क्या है मेरे पास, ये देखो बच्चों क्या है, ये मैंने कंडक्टर बना रखा, कोई भी वायर है मान के चलिए, धातु की, मेटल की है ये। इसके अंदर आपको ये पता होगा मेटल्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मेटल्स के अंदर। तो वो उसके अंदर जो चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इधर उधर, लेकिन वो एक डायरेक्शन में नहीं होते। अगर उनकी डायरेक्शन एक हो जाए तो वो करंट उसके अंदर से फ्लो हो जाए। कोई नहीं, डिटेल आएगी बच्चों। एक बार मैं करंट के बारे में बताना चाहता हूँ। करंट क्या है? चार्ज बटे टाइम। आई क्या हो गया यहाँ पर? चार्ज को बोलते हैं क्यू और टाइम हो गया टी। तो आपको याद रखना है ये कूलम में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, सेकंड में। ऐसा यूनिट देख लेते हैं क्या होती है करंट की। ऐसा यूनिट होती है बच्चों एम्पियर। अब कहीं भी आपको ये इसका आंसर आ जाए 30/2 का कितना आया था? 15 आ गया था ना, तो इसको हम लिखेंगे एम्पियर। क्या लिखेंगे? ए से डिनोट करेंगे इसको, ए से। किससे डिनोट करेंगे इसको? ए से, एम्पियर। एम्पियर इसकी यूनिट होती है। जिस तरह से किसी चीज़ को, दूरी को मापने के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर होते हैं, उसी तरह से इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, इसकी एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर है। जिस तरह से डिस्टेंस की है मीटर, डिस्टेंस की क्या है? मीटर है, लेकिन मीटर की बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर भी होती है, छोटी यूनिट सेंटीमीटर भी होती है। इसी तरह से एम्पियर की यूनिट छोटी मिली एम्पियर भी होती है, माइक्रो एम्पियर भी होती है। मिली क्या होती है? मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। माइक्रो है ना बच्चों, माइक्रो मतलब -6, मिली मतलब -3। तो आपको याद रखना है ये छोटी सी चीज़ है। अब एक बात देखो, कोई भी चीज़ आप है ना, जैसे डिस्टेंस मापते हो, या फिर कोई भी लिक्विड है जैसे मिल्क है उसको मापते हो, कोई भी चीज़ तो होती होगी ना जिससे उसको मापते हैं, उसको, उसका कितने तोलते हो, तोलने की बात हम कर सकते हैं, है ना। तो मेज़र करने की बात हम कर रहे हैं। तो है ना, करंट को मेज़र किया जाता है एमीटर के जरिए, एमीटर के जरिए किया जाता है। यानी एक इंस्ट्रूमेंट है ये एमीटर। एमीटर, एमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो इसको मेज़र करता है, करंट को मेज़र करता है। भाई कोई भी सर्किट है ना, जैसे घरों में बिजली चल रही है, उसके अंदर कितना करंट आ रहा है, एमीटर के जरिए हम इसको मेज़र करते हैं। एम्पियर इसकी यूनिट है। जैसे मैं कहूँ 2 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, तो जिस तरह से उसी तरह से एम्पियर तो करंट की यूनिट है। भाई मैं कहूँगा कि करंट कितना है, तो उसमें दूध कहूँगा तो आप दूध कहोगे कितना दूध है, तो 5 लीटर कहोगे ना आप। भाई 4 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, लीटर में आती है। कोई भी वजन तोल रहे हैं, किलो में हम बता रहे हैं। लेकिन अगर करंट की बात करूँगा, ये तो नहीं कहेंगे ना 2 किलो करंट आ गया, 5 किलो आ गया, 1 लीटर आ गया, उसको हम कहेंगे एम्पियर। इतना एम्पियर करंट है। ठीक है, तो अब इसमें मापते किससे हैं? जैसे वेटिंग मशीन होती है किसी को मापने के लिए, है ना, लीटर को कोई हम वेटिंग मशीन यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी मतलब बर्तन यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है? इसमें यूज़ किया जाता है एमीटर को यूज़ करते हैं। इसमें क्या यूज़ करते हैं बच्चों? एमीटर को। चलो नेक्स्ट देखते हैं एमीटर क्या होता है। लास्ट टॉपिक है, फाइनल टॉपिक है एमीटर। एमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। एमीटर देखो क्या है, एक तरह से याद रखो,
एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेज़र करंट। डेफिनेशन आप लिख सकते हो अपने आप, एमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र, क्या मेज़र करना है आपको, विच इज़ यूज टू मेज़र कह सकते हैं, करंट कह सकते हो आप, है ना, जो करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये छोटी सी चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये एक बात याद रखनी है, इसका रेजिस्टेंस जो आगे पढ़ेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम, चिंता ना करो। रेजिस्टेंस वैसे तो आपने पहले से पढ़ा हो तो बढ़िया बढ़िया है, किसी चीज़ का विरोध करने वाले को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी चीज़ का कोई भी जो विरोध करता है ना वो रेजिस्टेंस। कोई नहीं, डिटेल से आगे पढ़ेंगे, इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये याद रखो, इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। तो ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। देखो मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। एमीटर में ये एमीटर आपको नज़र आ रहा है ना, ये एमीटर, यहाँ पर एक सिरा इसका ये है और एक सिरा ये है। तो नेगेटिव सिरा पॉजिटिव है, काले वाला नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, जो ये बल्ब है, अगर हमने ये मापना है कि बल्ब कितना करंट ले रहा है, तो ये की हो गई, बटन हो गया मान के चलिए, ये बैटरी हो गई। तो मैं इसको कहाँ पर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, पॉजिटिव यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पर, इसको यहाँ पर लगा दिया मैंने, यानी ये सीरीज़ में लग गया। सीरीज़ का मतलब ये हुआ, इसका एक सिरा पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया यहाँ पर, और एक सिरा यहाँ पर इस जो आपका इंस्ट्रूमेंट यानी एप्लियंसेस है, यानी एप्लियंसेस यानी जो भी आपका बल्ब वगैरह, पंखा वगैरह, उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक सिरा बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक सिरा इसके साथ। यहाँ पर कहाँ लगाएंगे, दोबारा से देख लो इसको, यहाँ पर लगाएंगे हम, ये ए लगा दिया यहाँ पर, इसको ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। बच्चों ये ज़रूरी है आपको याद रखना, ठीक है। तो छोटी सी चीज़ें होती है ये जो आपको करनी होती है, इतना ही करेंगे हम। थैंक यू।